जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा जुल्फ़िकार मेहता साहब कुछ सवालात जो है वो उठाए हैं मामून नवाज शाह साहब ने। एक तो वो कहते हैं कि जो फालतू पानी होता है इसको कच्चे के इलाके में छोड़ना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक तो इस हवाले से ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें हमें। देखिए शाह साहब ने जो अहम बात की है ना वो ये है कि पानी तो सर ने सर्टिफिकेट जारी किया वो अप्रैल से किया है। और उसमें वो कहते हैं कि 80 क्यूसेक 90 क्यूसेक 30 क्यूसेक पानी देंगे। ये ठीक बात है। बिल्कुल उनकी दुरुस्त है। देखिए ये वो कह रहे हैं उसमें अब जो असल सूरत हाल है वो सर्टिफिकेट में शाह साहब ने भी पढ़ा है मैंने भी पढ़ा है। जी। उसमें ये लिखा है कि ये कनाल जो है इसके लिए टोटल 0.58 MF पानी की जरूरत होगी। ठीक यानी है। 5,80,000 एकड़ फुट की जरूरत होगी। ठीक है। और उसमें से 77% पानी जो है ना 4.88 MF जी। ये होगा फ्लड का। और जी ठीक। बाकी जो 23% पानी है वो हम अपने पंजाब के हिस्से से जी किसी ठीक है। तरह से एडजस्टमेंट करके रेगुलेट करके उसको दे देंगे। ठीक है। इसके लिए जो पंजाब ये कहता है कि 77% पानी तो फ्लड में आएगा तो हम ले लेंगे। कोई हम्म। आपको इस पे इतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो आप भी नहीं लेते वो समंदर में जा रहा होता है। सही। दूसरी बात यह है कि पंजाब में उन दिनों में बुवाई हो रही होती है जिन हम्म। दिनों में ये बात कर रहे हैं जी। इसकी ना खरीफ की फसलों की चावल की खासतौर पे। तो सही। वहां पे सिर्फ बत्तर देना होता है जमीन को सिर्फ गीला करना होता है। सही। जमीन गीला करने के बाद वो कहते हैं बाकी पानी हम 1,35,36,000 एकड़ फुट जो होगा जी। वो हम चोलस्तान की नहरों को दे देंगे। और सही। वहां पे भी जो कल्टीवेशन खरीफ की फसलों की होगी हम्म। वहां भी बत्तर आ जाएगा। और सही। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता हम ये रेगुलेशन करना पंजाब का अपना काम है। जी ठीक है। सिंध को मैं समझता हूँ कि अपने हिस्से से अगर वो पंजाब जिस तरह भी चाहे हम्म। ये इसके 91 अकॉर्ड का हिस्सा है कि हम्म। पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान अपने सही। हिस्से में से जब चाहे हम्म। जहां चाहे वो पानी हाँ को वो रेगुलेट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। सकते हैं। जी ठीक है। तो अच्छा। इसमें क्या एतराज है। जी ठीक है। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ये इधर हम आते हैं वापस। इरसा की जो अप्रूवल हुई है इसके अंदर ये जो हम्म, कैनाल है इनका स्टेटस यही लिखा गया हुआ है कि ये फ्लड वाटर कैनाल्स होंगी, स्टेटस क्या दिया गया है ये जरा बताएं। बिल्कुल लिखा गया वो। जी। ये बिल्कुल 100% लिखा गया कि ये फ्लड वाटर कैनाल है जी। चोलस्तान कैनाल या महफूज शहीद कैनाल जो है जी। ये चल रही फ्लड में। ये इसका सर्टिफिकेट ही उन्होंने इस बिलाद पे दिया है सही। क्योंकि सर्टिफिकेट 6 माह का ही दिया गया है। जी अब ठीक है। 6 माह का सर्टिफिकेट जो है उसके अंदर हम्म। 4 महीने तो फ्लड के हैं जून जुलाई अगस्त। वो जी। जुलाई में थोड़ा ज्यादा हो जाता है लेकिन जून में बाद जी। का जब स्नो मेल्टिंग हो रही होती है जी। डैम स्लो भर रहे होते हैं। हम्म। लेकिन साथ में डैम भरने के साथ साथ जब बारिशें होती हैं तो वो आता है पानी सही। दरियाओं में। सही। क्योंकि चनाब में जो पानी है ना उसके ऊपर तो डैम कोई नहीं है ना। जी वो बिल्कुल। तो पानी जो 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 मकबूजा कश्मीर में और पाकिस्तानी जी। इलाकों में सियालकोट से ऊपर हम्म। बारिश होगी चनाब में आ जाएगा। सही। जो अपर कैचमेंट या जी लोअर ठीक है। कैचमेंट ऑफ द झेलम है वहां आ जाएगा। जी तो ठीक इसलिए है। कोई मसला नहीं है। जी मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा नज़ीर साहब, जैसे अभी बता रहे हैं जुल्फ़िकार महतो साहब के जो इरसा ने सर्टिफिकेट दिया है इन 6 कैनाल्स के हवाले से जिन्हें चोलिस्तान नहरें कहते हैं, इसका स्टेटस ही जो है वो फ्लड वाटर कैनाल है। अगर फ्लड वाटर कैनाल का ही स्टेटस है, इसके अंदर सरप्लस पानी जो कि इन केस ऑफ फ्लड ही आएगा। फिर उसके अलावा इन्होंने कुछ और डाटा भी दिया है कि 23% जो पानी है वो रेगुलर हमारा जो पंजाब का पानी है उसमें से दिया जाएगा, जो बकिया पानी है वो अगेन फ्लड का ओवरफ्लो का पानी होगा। अगर सूरत हाल यही है तो फिर सिंध का इसके ऊपर एतराज बनता है। नहरें निकाल दिया तो मेरा ख्याल है ये बेटर है, ये सही। बेस्ट है। जब आप फ्लड की बात करते हैं ना, फ्लड ना अगर आएगा तो डेफिनेटली फ्लड वो सिंध को भी ज्यादा मिलेगा, सही। सबको ज्यादा मिलेगा। जी। मेरे ख्याल में ये जो पंजाब को जो पानी मिल रहा है ना, जितना उसका रकबा सैराब हो रहा है उससे उसकी उसके तनासब से कम मिल रहा है। सही। एक तो ये सिंध के लोग ये याद रखें। दूसरा ये कि मैं कहता हूँ कि इसको आप पोलिटिसाइज क्यों करते हैं। आप उतनी नहरें बनाएं जितनी कि आप उस आपका पंजाब का पानी है आप दे सकते हैं। सही। जो सिंध में भी आप नहरें बनाएं, अगर तो आपने जिस तरह ये बना रहे हैं कि जी स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, हाँ जी। तो सिंध में भी बना दे नहरें। जी। फिर यानी बराबर का जो आप बराबरी की कुलिया बुनियाद इस्तेमाल के कर ऊपर। लेकिन बराबर अभी बुनियाद पर ये फिर जो बहस चल रही है रिजर्वेशन ना नहीं नैर आएंगे। साहब की, ये बहस ये चल रही है कि जो 6 नहरें हैं इसका पानी जो है जुल्फ़िकार महतो साहब के मुताबिक ये पंजाब का अपना पानी है, ये ओवरफ्लो का पानी है, फ्लड का पानी है, इसमें जो डाउन स्ट्रीम पानी जा रहा है उसकी तरफ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपना पंजाब के अंदर ही मैनेजमेंट है। तो मामून नवाज शाह साहब, जैसे कि आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, जैसे कि इस्तदलाल है जुल्फ़िकार महतो साहब का कि पानी पंजाब का ही है और ये जो स्टेटस दिया गया है चोलिस्तान नहरों को वो दिया गया है फ्लड वाटर कैनाल का। अगर फ्लड वाटर कैनाल का ही स्टेटस दे के एक सर्टिफिकेट दिया गया है और सिंध के पानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप लोगों को कैसे एतराज है इसके ऊपर।
तो सबसे पहले इस बात को यहाँ कर देना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में पानी सरप्लस नहीं है। सिर्फ बात हम उन सालों की करेंगे जिन सालों में फ्लड आएगा। तो पहले तो बात ये करनी चाहिए कि पानी सरप्लस नहीं है। जितनी आपकी इस वक्त कैनाल कैपेसिटी और वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे ज्यादा आपकी कैनाल कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इरसा और ये आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स की बात है। तो वो ऑलरेडी आपके पास इस वक्त कैनाल कैपेसिटी ज्यादा है। तीसरी बात ये है इसके अंदर, जो ये बात आप लोग सब कर रहे हैं, देखिए पानी की अवेलेबिलिटी फ्लड के अंदर तो इन होती है सिर्फ 2 महीने, पहुंचते पहुंचते चोलिस्तान तक। आपने उसको खींच तान के पेपर्स के ऊपर, अब कितना भी खींचे ताने, वो 3 और 4 महीने नहीं हो सकती। दुनिया में कौन से ममालिक हैं जिन्होंने कोई कैनाल बनाए सहरा में कि जब फ्लडिंग होगी तो ही हम सिर्फ एग्रीकल्चर करेंगे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप ये कहेंगे इस साल में फ्लडिंग होगी तो लोग बीज लेके जाएंगे ट्रैक्टर पे जाके, हजारों एकड़ जाके बाहर के मुल्क वाले आके आपकी आबादी करेंगे, जिस साल सिर्फ फ्लडिंग होगी बाकी सालों में कैंपों में अपने पास बैठे रहेंगे। तो ये बात और गुफ्तगू ही तो सारी मजायका खेस एक अजीब व गरीब लगती है कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये फ्लड का पानी है और पानी नहीं है, दूसरी तरफ आपने 6 महीने का सर्टिफिकेट दिया है, वो आप कह रहे हैं कि जायज है 50 क्यूसेक पानी दिया है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी का पानी होता है। 4,500 क्यूसेक वाले आप उसको दे रहे हैं 50। फिर आप ये कह रहे हैं कि दरिया सिंध का पानी अगर नहीं इस्तेमाल हो रहा तो फिर आपने पीछे उसके लिंक कैनाल की कैपेसिटी क्यों बढ़ाई है, उसको आप क्यों बैराज से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि दरिया सिंध का पानी उसमें से आएगा। सिर्फ 20-25% पानी के लिए आप वहां से इतनी सारी मेहनत और 250 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। तो देखें, जो आपके डेफिशिएंट कैनाल हैं, जो आपके 3 दरिया चले गए हिंदुस्तान में, वो आज भी डेफिशिएंट है, उनको आज भी पानी दरिया सिंध से मिलता है और वो दरिया सिंध को डाउन स्ट्रीम डेफिशिएंट करता है। दिस इज द राइटिंग ऑन द वॉल एंड दीज आर द फैक्ट्स व्हिच शो द सिम्टम्स जो कि मौजूद हैं इस वक्त मुल्क में। और अगर आप कोई सूबे में देखे तो वो ऑलरेडी मौजूद हैं। बाकी फैसला करने वाले लोग कुछ निकले, कुछ भी हिसाब बना के दिखा ले, लेकिन ना वो पानी मौजूद है, ना ही वो सिम्टम्स उसके आए। जी ठीक है, जी ठीक है, वाफिर मिकदार के लिए जी ठीक है। जो फ्लडिंग का पानी है वो फ्लडिंग का पानी इन्वायरमेंट और इस मुल्क में जरूरी है कि वो बहे और हमारे जो रिसोर्सेज हो वो रिचार्ज हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। जी ठीक है। अच्छा जुल्फकार महतो साहब, जैसे कि महमूद नवाज शाह साहब कह रहे हैं कि पंजाब में ऑलरेडी जो कैनाल है उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, पानी कम है। ये पिछले दिनों रिपोर्ट भी आई है कि 35% हमारे दरियाओं के अंदर पानी कम है। ऑलरेडी अगर डेफिशिएंट है यहाँ पे सिस्टम, जैसे कि महमूद नवाज शाह साहब कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर ऑलरेडी जो नहरी निज़ाम है वो डेफिशिएंट है, और उनका ये भी इस्तदलाल है, वो कहते हैं कि दरिया सिंध से भी कुछ इंजेक्शन होता है, पानी आता है इस तरफ, तो आप अपनी जो कैनाल्स है उनको आप चलाते हैं। अगर वाकई सूरत हाल ऐसी है तो हम ऑलरेडी अगर वाटर डेफिशिएंट है तो फिर इस तरह का प्रोजेक्ट कैसे मुमकिन है? जी, शाह साहब ने बड़ा 2 बड़े अहम सवाल किए हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि दरिया सिंध का पानी पंजाब में आता है, वो जो दरिया हमने 3 सतलुज, रावी और ब्यास इंडिया को दिए, वो आज भी डेफिशिएंट है, बिल्कुल डेफिशिएंट है, वो खत्म है जी। लेकिन जहां से दरिया सिंध का पानी पंजाब में लिंक किनारों के जरिए दाखिल होता है, वो पहले ये है चश्मा राइड, अपना सीजे लिंक, चश्मा जेलम लिंक कनाल मियां वाली पे। उस मियां वाली की नहर का पानी किसी सूरत भी यहाँ पे इस रूट के जरिए सलमान की दराज पे जो है वो नहीं आता। ये शाह साहब चेक कर ले, जहां से मर्जी चेक कर ले, ठीक है ना। वो सिंध का पानी नहीं आता। ये पानी जेलम से चनाब में, चनाब से बलोकी में, रावी से सतलुज में, और फिर वहां पे। अब बात दूसरा ये कि जी पहले से कनालें जो मौजूद है वो फिर नई कनाल की जरूरत है। और जनाब, एक कनाल अगर आपकी भावलपुर जा रही है तो अगर उसमें उस कनाल से अगर आपने पानी देना है भावल नगर को या आपने देना कसूर उकाड़ा को, तो वो कनाल कसूर की तरफ ले जानी पड़ेगी ना जी। आप जब तक देखें ना, नई नहर की जरूरत इसलिए है कि खैरपुर टामे वाली जो डेजर्ट है और जो भावलपुर का डेजर्ट है, चोलस्तान, ग्रेटर चोलस्तान और समादर चोलस्तान, भाई 10 लाख एकड़ जो जमीन वहां पे बंजर पड़ी है, काबिल काश्त है। तो पाकिस्तान के गरीब अवाम को, चाहे कराची के शहरी क्यों ना हो, चाहे बलूचिस्तान के गरीब लोग क्यों ना हो, जब केपी के या पहाड़ों में रहने वाले हमारे सेटल्ड एरिया के गरीब पठान क्यों ना हो, या कश्मीर के अवाम क्यों ना हो, जीबी के अवाम के, उनको क्यों ना मिले वहां पे उगने वाली गंदम, उनको क्यों ना मिले वो शेर जो कदम से वहां से टेक्सटाइल चलेगी और एक्सपोर्ट की अर्निंग आएगी, उसको उतना हिस्सा क्यों ना मिले। इसी तरह अब मैं शाह साहब को कहूंगा कि आप चोलस्तान को हमारे गोली
छोड़े, सही। मैं लाहौर में बैठ के समझे कि आप समझते होंगे कि मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। जी। आप रेनी की जो कनाल है, रेनी से अगला जो है वो जो उसकी अगली ब्रांच है जो मिट्टी और सही उमरकोट तक जानी है, सही जिसने वहां 2.5 लाख एकड़ आबाद कर, उसकी मुखालफत क्यों कर रहे सही हैं? सही भाई अगर पंजाब बना रहे हैं तो आप भी बना रहे हैं, ऑप्शन तो आपके पास भी मौजूद है। सही रेनी बात। की एक्सटेंशन में आप चले जाए ना, जी ठीक है। जो उसकी थर 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 ब्रांच है, जो थर कैनाल है, जी उसकी मुखालफत किस लिए कर रहे हैं? सही। आप अपने ही इलाके के उन गरीब लोगों को जिनका रोना रोते रहते हैं सब लोग, सिंध से जो है वो हमेशा से आता है जी, मिट्टी में और उमरकोट में पीने का पानी जी नहीं है, ठीक है। तो उनको पीने का पानी आप इरसा का सर्टिफिकेट पढ़ लें। आप पंजाब ने इसके ऊपर वोट सही। दिया हुआ है थर जी कैनाल के ठीक ऊपर, है। जी ठीक पंजाब है। ने तो कभी मुखालफत नहीं की। तो जी वो आप बजाय ये कि आप अपनी रैली की एक्सटेंशन थार कनाल को आगे चलाएं, जी मिट्टी उमरकोट तक जाने दें और उसको घोड़की से आगे निकालें, सही। आप उसको भी रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि ना मैं ना मानूं, ये नहीं पंजाब का भी आप रोक दें। जी यार ठीक ये है। 10 लाख एकड़ रकबा सिंध का अपना रकबा, वो गारो रिवर का, गारो रिवर जी पुराना जो है, ये जी उसी की थार कनाल जो है, ये उसी का आगे एक्सटेंशन है। वो पुराना रिवर जो ड्राई हो गया है, ये सही उसी के अंदर से उसी रूट पे जाना है। तो वो सही। तो सदियों पुराना दरिया बहाल होने की बात हो रही है। तो फ्लड के दिनों में आप रेली की एक्सटेंशन होने देना, जी ठीक सिंध है। कितनी देर से उसको भी रोक रहा है? तो मैं जी समझता हूँ ये मुनाफिकतें चल रही है सियासत में। मैं जी एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम जो है वो सही सूरत पेश करना है। जी ठीक है। सिंध के गवर्नमेंट से जी आप ठीक है। फ्लोर पेश जी ठीक है। जी ठीक मुझसे है। पूछे कि थर कनाल की मुखालफत क्यों? जी ठीक है। अच्छा महमूद नवाज शाह साहब, ये इरसा ने अगर अप्रूवल दे दी है, उसके अंदर सिंध ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो फिर एक कौमी इदारे ने एक चीज की अप्रूवल दे दी हुई है आपके वहां पे और वोटिंग वही में। फोरम है। जी अलवी जी साहब, जी जी सिंध ने abstain नहीं किया था, सिंध ने वोट नहीं दिया, सिर्फ मुखालफत की थी। मुखालफत मुखालफत की में थी, वोट सॉरी। डाला हुआ है। अच्छा हाँ, मुखालफत की अच्छा थी। दूसरे तो इस हाँ, सिस्टम। मुखालफत की थी। जी अच्छा अब ये है कि इरसा ही तो वो फोरम है। जी उन्नीस सौ वो इक्यानवे की कोड इसलिए मैं की गई थी महमूद कि नवाज शाह साहब से यही बात करने लगा हूं कि महमूद नवाज शाह साहब, अगर एक मुल्की सतह का फोरम है, उसने इसकी मंजूरी दे दी हुई है, तो इसका एहतराम तो फिर जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे प्रोविंसेस है उनके ऊपर लाजम नहीं है। जी सबसे पहले मैं जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कानूनी वो बता दूं। जी बोलिए प्लीज। अगर वंस ये इरसा से पास होता है जी तो फिर हर सूबे के पास ये राइट होता है कि अगर वो नॉन सेटिस्फाइड हो जी तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाए। जी ठीक ठीक है। है, यही डिसीजन मेकिंग का तरीकेकार है। जी ठीक और है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऑलरेडी अपने ऑब्जेक्शंस राइटिंग में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में दे दिए दे हैं। दिए। अच्छा, अगर इतना ही वायबल जबरदस्त प्रोजेक्ट है, दूसरे लोगों ने आंखें बंद की हुई है, तो फिर आपने पिछले 8-10 महीने से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्यों नहीं मीटिंग की? क्या वो इस मुल्क का सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्या वहां पे गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए? सही। दूसरी बात ये, तीसरी बात जो ये फरमा रहे हैं जुल्फिकार साहब, कह रहे हैं कि हम रेडी और थर की कर रहे हैं, तो मैंने अपनी गुफ्तगू का जो स्टार्ट किया था, शायद उन्होंने सुनी नहीं जी थी बात, मैंने शुरुआत ही इसी बात से की थी कि ये कोई प्रोविंशियल बात नहीं है। हम जी तो प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर इन 6 कैनाल्स की, जो कि तकरीबन 3 सूबों में मौजूद हैं, 2 उसमें से सिंध में हैं, हम उसको अपोज कर रहे हैं इस बुनियाद पे कि इस मुल्क में इस वक्त वाफिर मिकदार में एडिशनल कमांड एरिया के लिए पानी नहीं है। इस वक्त हम 92% इस मुल्क का पानी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में 75 से 70% से ज्यादा नहीं इस्तेमाल होता पानी जी ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए। सही। वर्ल्ड बैंक ने पिछले हफ्ते में एक बात कही है कि अगर आप एडिशनल एग्रीकल्चर करने लगे हैं विद रिसोर्सेज, सेम रिसोर्सेज, तो ये आप किसी और का पानी लेके किसी और को पानी देके एग्रीकल्चर करेंगे। सही। एक एरिया को तबाह करके दूसरी को हरा भरा करना चाहते ठीक हैं, है। तो फबेहा आप जी। चाहें तो बेशक भले अच्छा कीजिए न्याजी ऐसी साहब, बातें करके। न्याजी साहब, जैसे महमूद नवाज शाह साहब कहते हैं कि ये 70% तक जो पानी है यही ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी जो एनवायरमेंटल पर्पज़ के लिए होता है, तो आप ये क्या समझते हैं? आपने गुफ्तगू तो दोनों तरफ से सुनी है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इधर से ये कहा जा रहा है कि अगर चोलिस्तान की नहरें निकलती हैं तो पंजाब के लिए ये बहुत अच्छा है, और ये जो एक रेगिस्तान है इसको नखलिस्तान में बदला जा सकता है। लेकिन अगर सिंध आबादकार बोर्ड की बात सुनी जाए तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे कायम है। वो कहते हैं कि अगर ये फ्लड का वाटर है तो फिर ये प्रोजेक्ट ही कामयाब नहीं होगा, अगर ये आपने रेगुलर उधर से लेना है तो इसका मतलब है कि आप ये दरिया से, उनका इस्तेदाद बेसिकली ये है कि दरिया सिंध से ही किसी न किसी तरीके से पानी लिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में?
देखें जी, अगर तो इस पे रिजर्वेशन आ रहे हैं, पाकिस्तान एक फेडरेशन है जी तो मेरा ख्याल है कि जो जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किए बगैर हम ये फैसला इनको नहीं जी लेना। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी गए हुए हैं। कौन सा CCI में ले जाएं। अब देखें, अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से या सिंध अपने हिस्से के पानी से नहरें निकालता है या जो भी कुछ करता है तो हमें इतराज़ नहीं होना चाहिए। सही। अगर सरहद वाले निकालते हैं, बलूचिस्तान वाले, तो दूसरों को नहीं होना चाहिए। हाँ, ये दुरुस्त है कि ये 2023 में 2023 फरवरी मेरा ख्याल में मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में उन्होंने इन नहरों की जो है वो मुखालफत की है, एक करारदाद पास की है, यानी एक ऑथेंटिक एक जो है रिजर्वेशन आई है। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कि ये जो फ्लड कह रहे हैं कि फ्लड की वजह से हम नहरें बना रहे हैं, तो फिर आप सतलुज से बना लें, वहां पर नहर बना लें। जब भी फ्लड आएगा सतलुज का पानी जो है ना वो इंडिया फारग छोड़ता है फालतू, तो आप वहां पे नहर बना के रख लें जब जरूरत होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बात एक मेरे दोस्त की दुरुस्त है कि आप जो आबाद हैं ज़मीनें उनको बंजर करके और नई आबाद करना चाहते हो, उस पर इतना पैसा भी खर्च करते हैं। ये किसी सूरत में ये कौम के मफाद में नहीं है, ना मुल्क के मफाद में। जी बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानों रफ़ीउल्लाह न्याज़ी साहब, ज़ुल्फ़िकार अली महतो और मामून नवाज शाह साहब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।